अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियां नहीं आ रही हैं, अगर कलियां आ रही हैं तो वो कलियां खिलने से पहले ही काली होकर गिर जाती हैं और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपकी ये सभी प्रॉब्लमें जो गुड़हल के प्लांट पर आ रही हैं दूर होंगी। और इसके साथ ही अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो और किन किन चीज़ों की आपके प्लांट में कमी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो तकरीबन साल भर ही फ्लावरिंग करता रहता है और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है तो उसके लिए आपको मैं कुछ 5 बातें बताऊंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, उस तरह से अपने गुड़हल के प्लांट की केयर करेंगे तो आपके प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। सबसे पहला कारण आता है आपके गुड़हल के प्लांट को अच्छी धूप का ना मिलना। तो देखिए, गुड़हल के प्लांट को ना अच्छी धूप चाहिए होती है, कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप जरूर चाहिए होती है। अगर इससे कम धूप मिलती है तो प्लांट तो आपका अच्छी ग्रोथ करता रहता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस प्लांट को वहाँ पर रखें यहाँ पर इसे पूरे दिन की सनलाइट मिलती रहे। और अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, और कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो पीली होकर गिर रही हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके गुड़हल के प्लांट में काफ़ी सारे इंसेक्ट लग चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब गुड़हल के प्लांट पर कलियां बनने लगती हैं तो उनके ऊपर काफ़ी सारा मिलीबग लग जाता है और ये कलियों का जो रस होता है वो चूस लेते हैं और इसी वजह से कलियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो इस मिलीबग को दूर करने के लिए आपको करना यह है कि हफ्ते में एक बार आप अपने गुड़हल के प्लांट पर नीम ऑयल का अच्छी तरह से स्प्रे करें। इससे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट नहीं लगते। और जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि हो सकता है कि आपके गुड़हल के प्लांट की मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर कलियां नहीं बनती। तो इसलिए आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर, जो कि एक हैवी फीडर प्लांट है, तो उसको आपने हर 15 दिन के बाद बदल बदल के एक ऐसी फर्टिलाइजर देनी है जिसमें कि पोटाशियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा हो, जिससे कि हमारे प्लांट का रूट सिस्टम मजबूत रहे। और जब आपके प्लांट का रूट सिस्टम मजबूत होगा और आप उसे पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइजर देंगे तो आपके प्लांट के ऊपर खूब सारी कलियां भी बनने लगेंगी। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके गुड़हल के प्लांट पर खूब सारी फ्लावरिंग लेने के लिए आज हमने किन किन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने गुड़हल के प्लांट के गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं। गुड़हल के प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो देखिए ऊपर की जो मिट्टी की लेयर होती है उसमें होती हैं, तो इसलिए बहुत डीप गुड़ाई हमने इस प्लांट की नहीं करनी है। डीप गुड़ाई करने से प्लांट की जो रूट है ना उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो इससे हमारा प्लांट मर भी सकता है। जब आप अपने प्लांट के गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो इससे आपकी गमले की मिट्टी लूज हो जाती है और प्लांट की रूट भी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि इससे उनकी रूट को ऑक्सीजन और धूप दोनों अच्छी तरह से मिलने लगते हैं। और गुड़ाई करने से फिर जो भी फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट को देते हैं वो प्लांट की रूट तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। तो इन दिनों तो देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, तो इन दिनों हम अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर ना देके जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो सॉलिड ही देंगे, क्योंकि बरसात में अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को देते हैं तो वो बारिश के साथ जल्दी ही बह के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाती है। तो इस प्लांट को देने के लिए ये जो मैंने खाद ली है, ये ली है गोबर की पुरानी सड़ी हुई काली खाद। तो इसकी जगह पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये जो गोबर की खाद मैंने ली है ये मैंने तकरीबन 150 से 200 ग्राम के बीच ली है। आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो वो भी इतनी ही ले सकते हैं। इस खाद में बहुत अच्छी मात्रा में NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और प्लांट नई कलियां बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरी खाद हमने लेनी है वो है ये नीम की खली। इस नीम खली में नाइट्रोजन के साथ साथ कीटनाशक गुण भी पाए जाते हैं
अगर बरसात के मौसम में हम इस नीम खली का अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे प्लांट के गमले की मिट्टी में कोई भी कीड़े फंगस वगैरह नहीं लगती और इसमें मौजूद नाइट्रोजन की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो अगली खाद हमने लेनी है वो हमारे प्लांट में होने वाली कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए, तो वो है बोन मील। तो बहुत सारे लोग बरसात में बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग तो बिल्कुल भी अपने प्लांट्स में बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते। तो उसकी जगह पर आप ले सकते हैं अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली ये हींग, क्योंकि हींग में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जब हम अपने प्लांट्स पे करते हैं तो प्लांट्स की रूट सिस्टम मजबूत बनता है और इसके इस्तेमाल से हमारे गमले की मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े या फिर पौधे में कोई फंगस की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो जब भी आपके गमले की मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े या फिर फंगस की प्रॉब्लम आए तो उसमें भी आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और जो अगली यानी कि चौथी फर्टिलाइज़र हम अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमने लेनी है सीवीड। सीवीड के इन दानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। क्योंकि जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि हमारे प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, जिसकी कमी की वजह से प्लांट में कलियां नहीं बनती। तो जब हम अपने किसी भी प्लांट में सीवीड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से प्लांट में कलियां बनने लगती हैं और कलियों से फूल भी बनते हैं। तो सीवीड का यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो इन सभी खादों को देखिए हमने अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेना है। तो मिक्स तो देखिए मैंने कर लिया। अब ये गमले की मिट्टी है ना वो काफ़ी ज़्यादा गीली है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार कुछ दिनों से बरसात होती रही है। तो इसके लिए मैंने ऊपर एक लेयर देखिए यहाँ पर रेत की मिक्स कर दी है, क्योंकि जो मिट्टी थी गमले की वो तो सब गीली ही है। तो अगर आपके पास सूखी मिट्टी है तो सूखी मिट्टी की लेयर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो खाद हमने डाली है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। अगर बारिश भी आ जाएगी तो वो बारिश के साथ बहकर बाहर नहीं निकलेगी। और इसके बाद आपने इस प्लांट को उठा के किसी ऐसी शेड वाली जगह पे रखना है यहाँ पर इसको बारिश का पानी ना लगे। और इसके 2-3 दिन बाद आप इस प्लांट को उठा के किसी धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। अगर इन सभी खादों का आप अपने गुड़हल के प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो जिस प्लांट के ऊपर कभी भी कलियां नहीं आई तो उसके ऊपर भी कलियां बनने लगेंगी। इन सभी खादों का इस्तेमाल आप महीने में 1 बार अपने गुड़हल के प्लांट पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।